कहाँ? पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, समधि में, सजन में, धन में, संपत्ति में, नाना प्रकार के प्रपंच में हम सुख ढूंढते हैं। भगवान कपिल ने कहा, माँ सुख दुख कुछ भी नहीं, मानी हुई मान्यता का नाम ही सुख दुख है। यह मनुष्य या उसका मन जब विषयों में चला जाता है, विषयों का जब वो सेवन करता है, तो उसको क्षणिक सुख की प्राप्ति, क्षणिक सुख है नहीं। मान बैठे हैं कि इसी में सच्चा सुख हमको मिल रहा है, लेकिन ये विषयों का जो सेवन किया जाता है ना, क्योंकि 5 प्रकार के विषय हैं, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श रसना। कतकवेली मिठाई, टिवरा भाजी है, बटकर है। भाई मैं वो बताया था, भाई मैंने कहा तो कपिल भगवान कहा थे, रसना रस कतकवेली जब तक यहाँ नीचे नहीं गए। भाजी मिठाई, गुलाब जामुन का रस आनंद कितने समय तक के लिए है, मजा हाथ नहीं ला, 25 रुपये प्लेट या जो भी है, खा रहे गुलाब जामुन, रबड़ी, पानी पिए, कहानी जय राम। तो रस रूप ये संसार के प्रपंच को तुम देख रहे हो, कब तक? जब तक देख रहे हो आंखें मुंद आगे तक। तो रस खत्म, रूप वो भी खत्म। ये रूप भी कब तक रहेगा? शरीर की सुंदरता कब तक रहेगी? तो भाई जब तक सुंदर है तब तक सुंदर है, बाद में का ये सच्चे पथ ही नहीं। चाहे तुम लगा लो, कोई भी लगा लो, विको लगा लो, कि क्या क्या सब वो होता है ना, लगाना चाहिए, अच्छी बात है। वो जाड़ में लगाते हो, कहा कथेगा शीशी में ढार ढार के ग्लिसरीन वो बहू का तेल लगा लेकर महाराज उन्होंने पर प्रेमीन है। मैं पूछे पढ़ रहा क्या है बेटी, मैं कहूँ सरसों तेल लगैया वो ये ग्लिसरीन है महाराज। अब लगा कहाँ, मैं कहूँ बापुर का लगा नहीं लगा। अब मैंने रही चम्मच मैंने नरम रही, तब ऐसे चीख पाया। अपने पर हंसो गलो, अब कैसे बताऊंगा, बहू लगा हमारे माइक लगाते हैं, कहते बढ़िया तुम लगाओ, चीख के देख रहा हूँ। अब आने के वैसे लगा देता मीट, हाँ तो शक्कर का मीट। भगवान जाने भाई वो काट बने दादा मीट रहते को उखड़े चाय बनावे काली बार वो तेमीन नहीं आएगा, न खेमीन दिखे न तेमीन दिखे। तो यहाँ ना कोई परमानेंट, चाहे लगा लो वो के साबुन, चाहे लगा लो तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, यहाँ ना कोई परमानेंट। अब जवानी है, चमक है शरीर में, तो थोड़ा बहुत और राजू क्या चल रहा है, फिरत लगे भाई क्या चल रहा है राजू? तुम्हें अच्छा जानते क्या चल रहा है? ते कहीं कहीं एक दिन भोग, कभी भोग, एक दिन रोग। अपने शरीर अपने जीवन का कर ले लगाए पड़ते, जगत को जतन कर ले। कितना ही हम साबुन से नहा लें, इतना ही, पर सफाई आवश्यक है ना, सफाई की आवश्यकता पड़ती है। तो अब आइए रस, 5 विषय सुनो, रस रूप गंध शब्द स्पर्श। ये 5 विषयों का जब सेवन होगा तो सुख जैसा अनुभव होता है, लेकिन अंत में दुखदायी, अंत में दुख देने। तो विषयों से जब मन हट जाता है माँ, वही सच्चा सुख है। जब चित्त विषयों में आसक्त रहता है तो जीव का बंधन, जब ईश्वर में लग जाता है उसी समय वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ईश्वर की अनुभूति सत्संग इत्यादि में जब लग जाते हैं, वही हमारे लिए मोक्ष बन जाता है।
और जब यह जीव कामादि दोषों से रहित हो जाता है तब उसे न तो सुख होता है न उसे दुख होता है। इसीलिए वो कहीं पर रामचरितमानस में लिखा है ना, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम। तुलसीदास जी प्रार्थना किए कि हे भगवान कामादि दोष रहितम कुरु मानसम, मेरा मन जो है कामादि दोषों से दूर हो जाए। ऐसी अवस्था में वह आत्मा को प्रकृति से परे देखता है, उसका देहाभिमान नष्ट है। और देहाभिमान नष्ट हो गया, शरीर का अभिमान, वही सब नाना प्रकार के अभिमान नहीं बताएगा। देहाभिमान, जीवाभिमान, ब्रह्माभिमान, ये तीनों जब हट जाते हैं तब देहाभिमान गल जाने के बाद देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जब ये तीनों प्रकार के अभिमान जब नष्ट हो जाते हैं तो जीव को अपना सहज स्वरूप मिल जाता है। फिर वो किससे? उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध और निज प्रभु मैं देखहि जगत तो केहि सन करहि विरोध। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग, यही आखिरी भावना है। हाँ, तो सबसे बड़ा सुख कहाँ मिलता है? सबसे सच्चा सुख कबीर के द्वारा सुन लो। मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन पायो राम भजन वो सुख नाही मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार मन लागा मेरो यार फकीरी में। फकीरी क्या है? धन दौलत छोड़ के फकीर बन जाना नहीं। फकीरी क्या है? फकीरी एक स्वभाव का नाम है। जिला भगवान अंत में कहे जत्का अर्जुन तय करथस खाथस लेथस देथस खाथस पीथस भैया, ये वही भाव है ना। फकीरी का मतलब ये नहीं कि अपना धन दौलत तुम दान पुण्य कर दो, छोड़ दो, ऐसा होगा ना। जत्का अर्जुन लेथस देथस खाथस पीथस भैया और मोर चरण में अर्पण कर दे फिर कौन भुगतैया। समझ में आ गई ना बात? जत्का अर्जुन खाथस पीथस लेथस देथस भैया और मोर चरण में अर्पण कर दे फिर कौन भुगतैया। तो पांव परत गीता के ये बात सब मिलेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये जब का धर्म माना था, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा घर, सब करते रहो, उपयोग करते रहो। धन का उपयोग भी करना है, परिवार, सुख दुख इत्यादि मेरे शरण में अर्पण कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सच्चा सुख कहाँ मिला? फकीरीपन में। कैसे फकीरीपन? अरे यार आखिर एक दिन तो मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, आखिर में तो मैं अकेला आया हूँ। पत्नी भी अकेली आई है, वो भी चली जाएगी, मैं भी एक दिन चला जाऊँगा। एक दिन ये परिवार से तो मेरा वियोग। जब तक चल रही सांस
यही सुख है नहीं। नहीं ये मेरे ज्यादा दुख मिलते, ये मेरे 2 घंटा 3 घंटा बैठा थे, गजब दुख मिलते वो दाई हो पक्का बता देते। और दुख में ही सुख काबर अभी 2 घंटा बैठे हो ना रोजगार, 2 घंटे ये ज्वार का कम कष्ट है। फिर ऐसे करो, फिर रमाओ, फिर ऐसे पिराते तो मारी घलो जब दुखेगा फोकट भी नहीं हो तो दुखे दुख मिले थे नहीं। लोग लेकर कम कष्ट है 9 महीना 10 महीना, फिर बेटा मन का घर में क्या करे। प्रसव वेदना के समय कितना कष्ट, पैदा हो गया कितना कष्ट है। बिले पिले कसो यहाँ वहाँ लुका है, सो जा मोर बेटा लाला हंडा कोपरा मोर सोना, वो सोना एक दिन बूचा गया। बेटा एक हंडा कहते, बेटी का कहते बेटी माल हरी, बेटा मोर हंडा मोर सोना, ते बेचारी माल चांदी कोपरी, कोपरा कलो नहीं थारी कावर पर घर जाही के बेटा सोना सोना कथो नहीं, घेरे मेरी जाल जाल देखो नहीं। हाँ भगवान का मिल कहते धोखा वाले विषय, ये धोखा वाले संबंध है। इसलिए संसार में सबसे बड़ा संग तो किसका संग, बोले संतों का संग। दिल अभी बताए प्रथम भगति संत महापुरुष के संग। तो संत कहाँ मिली महाराज, संत घर बैठे मिल जाइए। कब हुई कब मिली, संत जैसे बने लगे, विचार करे लगे, कोई न कोई संत है। तो ये सब 9 प्रकार के भक्ति आदि के सब वर्णन करे। सताम प्रसंगात्मक वीर्य संविदो भवंत ऋतकर्म रसायना कथा। तो कहाँ मिली महाराज, अर्जुन में भागवत कथा होते, सत्संग होते, हृत कर्ण रसायना कथा, वहीं चले जाना चाहिए। इससे क्या होगा, भगवान में श्रद्धा होगी, रति होगी, विश्वास होगा, मन जो है एकांत को प्राप्त करेगा। ऐसे मनुष्य को मैं संसार सागर से पार कर देता हूँ। वो मनुष्य मस्त हो जाता है अपने स्वरूप का अनुभव करने के बाद। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, हीरा पाए गांठ गठियाए, बार बार वाको क्यों खोले। अब वो कैसन हुई, जिन मीरा गाय है, कैसे गाय है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वाह वो मीरा कटका उखर ऊपर कलंक लगाई बेचारी। एक नीच जात रैदास के यहाँ जाती है ये रात में सत्संग करने, कद को झन सपट के देखे तो ना काबर संसार हैगा, ये दुनिया को ने जीवन दे, अच्छा करवे तब वो भला नहीं है और बुरा करवे तब वो भला नहीं है। तो यही जब उसको अनुभव हुआ रैदास से, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी कृपा करे
कपिल ने कहा, हे माँ, जहाँ भगवत कथा हो, सत्संग हो, वहाँ चले जाना चाहिए। इससे क्या होगा? जीव को शांति मिलेगी, उसे मेरे सहज स्वरूप का दर्शन होगा। सांख्य योग का वर्णन किया गया। सांख्य योग क्या है?